अलहुदा एकेडमी में जो प्रोग्राम था क्या था, इसके बारे में बताइए। अलहुदा एकेडमी कुमरौली जो जाले हल्के में पड़ता है, अपने इस दरसगाह के लिए काफ़ी मशहूर है पूरे इलाके में। आज से नहीं, इसकी तारीख़ बहुत पुरानी है। आज़ादी के दूसरे साल ही यानी सन 1949 में 1949 में इस अदारे की दाखिल पड़ी, बुनियाद पड़ी और पूरा देश जो आज़ादी का जश्न मना रहा है, तो हमारा स्कूल भी आज़ादी के जश्न के साथ अपनी 72वीं सालगिरह मना रहा है। एहतमाम के साथ हमने 15 तारीख़ का प्रोग्राम रखा था, जो डे लॉन्ग था। सुबह 6:30 से रात के 7:30 बजे तक ये प्रोग्राम चला। तरह तरह के मुकाबले इसमें हुए, नात ख़वानी के मुकाबले, क़िरात के मुकाबले, तकरीरी मुकाबले मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में, और फिर सवाल जवाब का मुकाबला, क्विज़। ये सारे मुकाबले हर लेवल पे किए गए, प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल लेवल। तलबा की का जोशो खरोश आपने देखा, ये पहले दिन से कायम है। कितने बच्चे को लगभग आपने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया है? तकरीबन कुल 60-62 तो हो गए। 62 बच्चे हैं, वो छोटा बड़ा सिंगल मेडल्स सब लेकर के तकरीबन 62-63। KG 1 से शुरुआत होती है यहाँ, और उसके बाद अव्वल से क्लासेस शुरू होती हैं। कहा जाता है कि कुमरौली की मुर्गी भी पढ़ी हुई है, सुना होगा कहावत, इसी मदरसे की देन है। आपको कुमरौली का कोई ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा 50-60 साल में जो इस स्कूल से फारिग नहीं हो। कितने क्लास तक पढ़ाई होती है? 10th तक, मैट्रिक तक। यस, इंग्लिश मीडियम। 5 के बाद मीडियम बदल जाता है, इंग्लिश हो जाता है, इंग्लिश हिंदी। लेकिन 4 तक हमने यहाँ उर्दू मीडियम रखा हुआ है। उर्दू मीडियम में क्लास होती है। यहाँ पे अरबी भी पढ़ाया जाता है? बिल्कुल, अरबी और क़िरात कुरान का बाकायदा पीरियड लगता है। इस्लामियात का बाकायदा हिस्सा मौजूद है पीरियड, दीनियात और इस्लाम के ज़ुमरे में। और जनरल मालूमात आम्मा के तहत तो इस्लामी मालूमात हम देते ही हैं बच्चों को। आपने बच्चों को नहीं देखा, इनका कल्चर नहीं देखा, ये बिल्कुल इस्लामी कल्चर में है। सब टोपियों के साथ मिलेंगे, ये सब नकाब और अबाए में आपको बच्चियाँ मिलेंगी। तो मिजाज इस स्कूल का आज भी इस्लामिक है। तालीम हम यहाँ अंग्रेज़ी देते हैं, मॉडर्न देते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जावेज़ुल क़रनैन है। मैंने इसी दरसगाह से और इसी से फ़ारिग हुआ हूँ मैं, और फिर अलीगढ़ से मैंने PhD किया है अपने इसमें मेडिकल सोशियोलॉजी में, और इसका बहुत दिनों से मैं ज़िम्मेदार रहा हूँ। और ये इदारा वो इदारा है कि जहाँ से हज़ारों बच्चियाँ फ़ारिग हुए हैं, और हज़ारों बच्चे यहाँ से मेडिकल हैं, इंजीनियर हैं और साइंटिस्ट हैं, और उसमें हर फील्ड के अंदर वो लोग काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले यहाँ 5 तक होता था, और 5 के बाद स्कूल का 6 तक होती थी पढ़ाई। उसके बाद स्कूल के 8वें का इम्तहान दे के 9वें में जाते थे, लेकिन अब 10th का एग्ज़ाम देती हैं माशाल्लाह, और वो करती हैं। पिछले साल इधर 2-3 सालों से अंदर पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई पोजीशन हमारी बच्चियों की आती है। कितने बच्चे अपीयर होते हैं? तकरीबन हर साल इसमें कितने बच्चे अपीयर होते हैं? हमारे पास तकरीबन 35 से 40 बच्चे हर साल है। कितने बच्चे पास करते हैं? तकरीबन सब पास कर, कोई फेल नहीं करता। और इसमें 95% जो फर्स्ट क्लास लड़के आए, सिर्फ 5% ऐसे बच्चे हैं जो सेकंड क्लास आए हैं, वो सब फर्स्ट क्लास है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसी इलाके का भपूरा गांव से ताल्लुक़ रखता हूं, और मेरा नाम मोहम्मद अज़मतुल्लाह अबू सईद, और मैं बहुत मशहूर हूं यहाँ के ज़िम्मेदारान का, चेयरमैन साहब जावेज़ुल क़रनैन साहब का और प्रिंसिपल साहब का। इस स्कूल के बारे में यूँ मैं बयान कर दूं कि यहाँ की बेटियों और दादी के नानी के रूप में हमने बहुत देखी है बेटी यहाँ की, और उससे हमने काफ़ी कहानियाँ सुनी हैं। और मैं पूछा करता था कि आपने ये कहानियाँ, सबक आमोज़ वाक़या कहाँ से सीखा, कहाँ से आपको तरबियत मिली? तो कहा करती थी वो हयात से नहीं है। 2-3 ऐसी खातून से मुझे वास्ता पड़ा तालिब इल्मी के ज़माने में, जो इसी गांव की खातून थी, इसी गांव की बेटी थी, जो मेरे पड़ोस में रहा करती थी। मैं इस गांव को इस हैसियत से जानता हूं कि इल्म व अदब का गांव है। सिर्फ़ इलाका या सिर्फ दरभंगा तक महदूद नहीं किया जा सकता, आलमी सतह पर इस गांव को जाना पहचाना जाता है। इसकी शनाख्त अपनी एक शनाख्त है। ये बहुत मशहूर मारूफ बस्ती है, इल्म अदब की का गाँव गहवारा कहा जाता है। यहाँ जो है अलहुदा एकेडमी जिस तरीके से दीनी और असली तालीम को लेकर अपने कारवां को जारी सारी कर रखा है, मैं दुआगो हूँ इसी तरीके से यहाँ के ज़िम्मेदारान इसको जो है गुलशन की तरह जिस तरीके से
देखने को अभी मिला है, अभी इनामात तकसीमात जो किए गए हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस दौर में भी इस तरीके का बगैर किसी लस्ट के, बगैर किसी फ़ायदे के इस तरीके के ज़िम्मेदारान यहाँ के मकामी लोग चला रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और बहुत मैं दुआगो हूँ कि इस तरीके का इलाके में और भी इंस्टीट्यूशन कायम हो, इस तरह के लोग पैदा हों इस इलाके में कि इस तरीके की तहरीक चलाएँ। मेरा नाम समीउर रब है और मैं इसी गांव का बाशिंदा भी हूँ और मैंने इब्तदाई तालीम इसी मदरसे से हासिल की है। ये मदरसा ऐसा मदरसा है जिससे ऐसे ऐसे यहाँ से स्टूडेंट निकले हैं जो बहुत हाई लेवल पे गए हैं, बहुत हाई पोजीशन पे गए हैं। मैंने तालीम हासिल की, मेरी बड़ी बेटी ने तालीम यहीं से हासिल की, मेरे बेटे ने यहीं से तालीम हासिल की है और अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे अच्छे पोजीशन पे हैं। जी, हमारा नाम मतीउर रब है, मैं कुमरौली का ही रहने वाला हूँ, समीउर रब साहब का साहिबजादा हूँ और दीनी तालीम हमने भी कुमरौली से इसी मदरसे से हासिल की है। मुझे 81 के करीब मैंने यहीं से तालीम हासिल की है। सबसे पहले हम लोग को कुरान, दीन, फिर हैंड राइटिंग के लिए तख्ती पे उस टाइम प्रैक्टिस कराया जाता था, ली बे वो सब, उस टाइम की जो प्रैक्टिस है और हैंड राइटिंग है वो अभी भी हम लोग को काम आ रही है। और उस टाइम में जो मैथ में पहाड़ा याद कराया जाता था वो अभी तक याद है, जो मदरसा ने दिया वो अभी तक नहीं भूले। ऐसी तालीम हम लोग को मिली और फ़ौरन हमने बहुत घुमा, सऊदी गए, वहाँ भी कुमरौली के नाम हैं, ओमान गए, वहाँ भी कुमरौली के बहुत नाम है, बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, पूरे वर्ल्ड में फेमस है कुमरौली नाम। हम लोग शान से बोलते हैं कि कुमरौली के बच्चे हैं, कुमरौली के पढ़े हुए हैं और कुमरौली मदरसे से पढ़े हुए हैं। कोई ये नहीं लगता बिहार के हैं और कुमरौली से पढ़े हुए हैं, बहुत नाम है, बहुत इज़्ज़त है हमारे गाँव के। और लड़के लोग को बोलेंगे, लड़कियाँ को बोलेंगे, जो भी इधर इंग्लिश स्कूल के चक्कर में पढ़े हुए हैं, पहले दीनी तालीम हासिल करें, यहाँ से मदरसे में आए, मदरसे से सीखें। अभी तो CBSE भी होने वाला है तो और अच्छी बात है, सब गाँव ही से सारी तालीम मिलेगी और बच्चे तरक्की करेंगे, मदरसे भी तरक्की करेंगे, स्कूल भी तरक्की करेंगे। थैंक यू।